सभी गौरव सेनानी हो जाओ तैयार। ईसीएचएस में देना है सेल्फ डिक्लेरेशन फिर से। ईसीएचएस कार्ड के एनुअल वैलिडेशन के साथ साथ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने एक नई पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत आपको 30 जून तक यह महत्वपूर्ण काम कर ही लेना है। 21 मार्च 2025 को सभी कमांड हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स को जारी किए गए पत्र के अनुसार सेल्फ डिक्लेरेशन प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ ईसीएचएस कार्ड, यानी ईसीएचएस कार्ड के मिसयूज को देखते हुए सभी ईसीएचएस के प्राइमरी बेनिफिशरीज यानी लाभार्थियों यानी एक्स सर्विसमैन को सेल्फ डिक्लेरेशन एक बार फिर जमा करना है। देखिए इस लेटर में क्या लिखा है। रिसेंट इनपुट्स इंडिकेट द मिसयूज ऑफ ईसीएचएस कार्ड्स बाय इम्पैनल हॉस्पिटल इन कोलूजन विथ बेनिफिशरीज, यानी पिछले कुछ समय में ये देखने को आया है कि जो ईसीएचएस के इम्पैनल हॉस्पिटल है वो ईसीएचएस के लाभार्थियों के साथ में मिलकर ईसीएचएस कार्ड का मिसयूज कर रहे हैं। अटेंशन इज ड्रॉन टू पैरा 7 ऑफ द सेल्फ डिक्लेरेशन साइंड बाय ऑल बेनिफिशरीज while applying for ECHS membership, wherein they have solely affirmed that in case theirs and their dependents ECHS card is misused, then their membership will be cancelled without notice। यानी ECHS कार्ड बनाते समय जो डिक्लेरेशन सबमिट किया गया था उसके पैराग्राफ नंबर 7 में क्लियर लिखा है कि इस ECHS कार्ड का मैं या मेरे आश्रित मिसयूज करते हैं तो बिना किसी नोटिस के मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाएगा, यानी ईसीएचएस कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। टू रिमाइंड एवरी प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ द डिक्लेरेशन एंड आल्सो टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ऑल प्राइमरी बेनिफिशरीज विल सबमिट ए सेल्फ डिक्लेरेशन टू रीअफर्म देयर कमिटमेंट इन प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ दियर्स एज वेल एज देयर डिपेंडेंट्स ईसीएचएस कार्ड्स। यानी एक बार फिर सभी ईसीएचएस के प्राइमरी लाभार्थियों को ये बताया जा रहा है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी रखें और कोई जो ईसीएचएस कार्ड का मिसयूज कर रहे हैं वो मिसयूज करना बंद कर दें। अब इसको रिमाइंड करवाने के लिए यानी पुनः याद दिलाने के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दोबारा से सबमिट करना है। The self declaration will be submitted by all primary beneficiaries by 30th June 2025 और ये सेल्फ डिक्लेरेशन 30 जून 2025 तक सबमिट कर देना है। OIC Polyclinic will be responsible for ensuring that all primary beneficiaries sign and upload the self declaration in their presence। और जो ECHS Polyclinics के जो OIC होंगे वो खुद ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी जो प्राइमरी बेनिफिशरीज है एक्स सर्विसमैन है वो OIC की प्रेजेंस में सेल्फ डिक्लेरेशन को साइन करें और अपलोड करें। अब दोस्तों इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये जो अपलोड करनी कहाँ पे, ये ECHS पॉलीक्लिनिक में देनी है वो अपलोड करेंगे या फिर प्राइमरी बेनिफिशरी को खुद अपलोड करनी है। देखिए ये OIC पॉलीक्लिनिक की प्रेजेंस में साइन तो होगी, लेकिन साइन होने के बाद इसका क्या करना है इसके बारे में इस पत्र में नहीं बताया गया। तो इसके बारे में हम आशा करते हैं कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS अलग से इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जारी कर देंगे कि ये वहाँ ECHS पॉलीक्लिनिक में सबमिट करनी है या फिर इसको ECHS की वेबसाइट में अपलोड भी करनी है। आगे लिखा एन इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड अलोंग विथ द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी अपलोडेड ऑन ECHS वेबसाइट, ECHS application, ex-serviceman groups and OIC polyclinic groups in social media for wide dissemination। इस पत्र के बारे में कहा जा रहा है कि इस पत्र को ECHS की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड किया जाए, ECHS की एप्लीकेशन में भी अपलोड किया जाए, एक्स सर्विसमैन के जितने ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर किया जाए और जो OIC पॉलीक्लिनिक्स के ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर किया जाए, ताकि हर एक पूर्व सैनिक को पता चले कि मुझे एक बार फिर ECHS का सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करके सबमिट करना है। द इंस्ट्रक्शन टू बी डिसेमिनेटेड टू द बेनिफिशरीज अलोंग विद द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन आर अटैच्ड एज अपेंडिक्स टू दिस लेटर। यानी जो इंस्ट्रक्शन और फॉर्मेट है जो कि शेयर किया जाना है, सभी ECHS लाभार्थियों को बताना है, वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए इंस्ट्रक्शंस टू द बेनिफिशरीज एंड फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। इंस्ट्रक्शन क्या है? आपको और आपके आश्रितों को जारी किए गए ECHS कार्डों के दुरुपयोग को रोकने में
आपकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए सभी प्राथमिक लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने मूल पॉलीक्लिनिक पर जाएं और ओआईसी की उपस्थिति में स्व घोषणा पर हस्ताक्षर करें और इसे 30 जून 2025 से पहले अपलोड करें। दूसरा है, जो फॉर्मेट में आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है वो क्या है? मैं गंभीरता से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि यदि मेरे और मेरे आश्रितों को मेरे खातों पर जारी किया गया कोई भी ईसीएचएस कार्ड, सदस्यता कार्ड का दुरुपयोग या किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो मेरी सदस्यता बिना किसी नोटिस या आगे की सुनवाई के रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा मैं अपना योगदान जब्त कर लूँगा। यहाँ पे लिखा है मैं अपना योगदान जब्त कर लूँगा। योगदान मतलब जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है वो खुद जब्त नहीं करना है, उसको ईसीएचएस जब्त कर लेगी, यानी आई विल फॉरफिट माई कंट्रीब्यूशन। साथ में लिखा है ऐसे अनाधिकृत दावों पर किए गए व्यय की पूरी लागत का भुगतान करूंगा। मैं ईसीएचएस संगठन द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी रहूंगा। इसमें आपको नाम लिखना है, साइन करना है, डेट डालनी है और इसको सबमिट कर देना है। कहाँ पे करना है वो आप जब ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाएंगे, ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के सामने इसको साइन करेंगे तो वो ओआईसी साहब आपको बता देंगे कि इसको ईसीएचएस की वेबसाइट में अपलोड करना है या फिर आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ही सबमिट कर देना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा है अपलोड, मूल पॉलीक्लिनिक पर जाएं और ओआईसी की उपस्थिति में स्व घोषणा पर हस्ताक्षर करें और इसे 30 जून 2025 से पहले अपलोड करें। तो हो सकता है कि ईसीएचएस की वेबसाइट में ही आपको लॉगिन करके वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको इसको अपलोड करना है। दोस्तों इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक पूर्व सैनिक तक पहुँचाएं, उनके आश्रितों तक पहुँचाएं। लगभग 55 लाख ईसीएचएस के लाभार्थी हैं और उन तक पहुँचाना हमारा काम है ताकि 30 जून 2025 तक ये सभी की अपलोड हो जाए। अभी तक ईसीएचएस कार्ड को बंद करने को लेकर या कोई दूसरा एक्शन करने को लेकर यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड ना हो और उसके बाद आपको जो ईसीएचएस से उपचार लेने में कोई समस्या आए। इसलिए इस सेल्फ डिक्लेरेशन को आप अपने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाके और ओआईसी साहब के सामने साइन करके और इसको अपलोड करवा दें।